नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से तेजस्वी यादव अपने कथनी को करनी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है शिक्षा विभाग में, 1,70,000। लेकिन ये 1,70,000 की वैकेंसी जब आती है तो ये मामला आने से पहले विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें बीपीएससी के तहत वैकेंसी पूर्ण करने की बात कही जाती है और बीपीएससी के तहत एक नई नियमावली आती है, उसके तहत ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और जैसे ही ये नियमावली आती है उसका विरोध प्रदर्शन होने लगता है, लेकिन फिर भी सरकार अपना रुख जाहिर कर देती है कि जो भी विरोध और प्रदर्शन करेगा सरकार का सख्त रवैया का सामना करना पड़ेगा और दंड का भागीदारी बनना पड़ेगा। लेकिन समय बीतता गया और 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आता गया। अब इस नियमावली में एक बार संशोधन का नाम दिया जाता है और संशोधन करके ये कर दिया जाता है कि इसका डोमिसाइल ख़त्म कर दिया जाता है। डोमिसाइल यानी कि वो चीज़ जो कि बिहार के लोग हैं वही इस फॉर्म को पहले भर सकते थे, यानी कि 1,70,000 जो वैकेंसी थी उस पर बस बिहारियों का हक था, चाहे लूल्हे हो चाहे लंगड़े हो, वही इस 1,70,000 पद की पूर्ति करते। लेकिन नीतीश कुमार इस डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर देते हैं। अब वो ये कर देते हैं कि देश के किसी भी कोने का जिसमें टैलेंट है, जिसमें क्षमता है, वो बिहार के स्कूल में और बिहार के शिक्षा के मंदिर में अपना ज्ञान से उस अंधकार को रोशनी करने का लाइसेंस हासिल कर सकता है और इसका सर्टिफिकेट बिहार सरकार देगी। लेकिन अब इसका विरोध इस कदर होने लगा कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा हो कि पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी और करनी पड़ रही है। और जो बिहार के अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए शिक्षक स्कूल जानने चाहिए, वो प्रदर्शन करने के लिए और सरकार और पुलिस की लाठी खाने के लिए सड़क पे हैं और खा रहे हैं। खाने के लिए हैं और खा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है और दोनों चीज़ों को मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी समझ है। अगर जिसमें क्षमता है उसकी कितनी भी लेयर की फिल्ट्रेशन लगा दो और एग्जामिनेशन ले लो, उसमें अगर गुणवत्ता है तो उसको हासिल कर ही लेगा। चाहे बीपीएससी के लिए चाहे यूपीएससी की हो, यूपीएससी में डोमिसाइल नहीं है, फिर भी बिहार की बेटियां अपनी परचम लहरा के आ जाती हैं। तो फिर बिहार के यही होनहार छात्र क्यों डर रहे हैं डोमिसाइल खत्म करने से? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिहार के शिक्षा के गुणवत्ता का ही बात है। जब पूरे देश में हम जाके नौकरी कर सकते हैं तो अपने यहाँ अगर शिक्षा में कुछ सुधार किया जा रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? इसके साथ मैं बता दूं कि 2022 और 23 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें 6% बिहार के बच्चे सफल हुए। पहले पेपर में 7% थे जिनकी संख्या थी 25,000 कुछ, और दूसरे पेपर में 6% सफलता दर थी, जिसमें बच्चों की संख्या और अभ्यर्थियों की संख्या जो सफलता हासिल की उनकी संख्या थी लगभग 23,000। अब इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये अभ्यर्थी हैं क्या 1,70,000 की जो पद हैं उसको पूर्ण कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसीलिए सरकार ने डोमिसाइल नीति खत्म की और बिहार की शिक्षा को मजबूती देने का कार्य किया। तो कमेंट कर रहे हैं लोग कि अगर डोमिसाइल खत्म करनी है तो डोमिसाइल उसमें भी खत्म करो कि बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने, किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री लेके आओ। विरोध प्रदर्शन करना उचित है, लेकिन इलॉजिकल बात करना कहाँ से शोभा देता है ये समझ नहीं आता है। अगर आप में क्षमता है तो नीतीश कुमार पूरे देश की ताकत लगा दे, विदेश से लेके आए, आप उसको तोड़ सकते हैं। पूरे देश के लोग यूपीएससी की एग्जाम दे रहे थे, लेकिन बिहार की बेटियां, आप सबको पता है
कि अपनी मेहनत से अपना परचम लहरा चुकी हैं, जो कि बक्सर जिला की हैं, वो घर पे रह के यूट्यूब से पढ़ के सफलता हासिल कर ले। तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको अभी सरकार बिहार का अंधकार मिटाने के लिए हाथ में रोशनी की ताकत दे रही है, वो लोग सड़क पे बिहार को अंधकार में ले जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप में क्षमता है तो जाके तैयारी कीजिए और सरकार की जितने भी तरह की बाधाएं आ रही हैं उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी है जिसने इसका दूध पिया है वो दहाड़ा है साहब। तो दहाड़ने से पहले आप लाठी खाने वाले काम क्यों कर रहे हैं? सरकार जितनी भी चीजें लेके आ रही है उसका अपनी शिक्षा से और अपनी कलम के ताकत से उसका जवाब दीजिए। अगर सरकार आपके मन के विपरीत काम कर रही है तो चुनाव आ रहा है ना साहब, दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, उस दिन सब भूल जाइएगा, क्योंकि ये विरोध और प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं राजनीति का फायदा और नुकसान का महत्वाकांक्षा लेके लोग कर रहे हैं। मैं ये जो हमारे गुरु हैं, जो कि समाज को शिक्षित करने के लिए और समाज के मार्गदर्शक हैं, वो इनके साथ ये हश्र हो रहा है, ये कहीं से शोभा नहीं दे रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि जो गुरु के हाथ में हमारे भविष्य है उस गुरु के साथ ऐसा हश्र किया जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले बिहार के भविष्य के लिए सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो उसको समर्थन करना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार के स्कूल में जो मास्टर हैं आप लोग सबको पता है कि अगर आपने बीएड कर लिया, अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए है तो बिहार के स्कूल में शिक्षा देने के काबिल हो चुके हैं, चाहे आपको खैनी मलना भी ना आता हो। इस तरह के बिहार के स्कूल में शिक्षक लोग भरे और शिक्षा देने के लिए पहुंच चुके हैं। उनको किसी टॉपिक पे बोलने के लिए कह दीजिए तो 5 मिनट में दिन में तरेगन दिखने लगेगा। लेकिन बिहार में अंधकार मिटाने के लिए मसाल अपने हाथ में लेके खड़े हैं और उनको गुरुजी और शिक्षा के मंदिर में पूजनीय माने जाते हैं। इसी अंधकार को खत्म करने के लिए इस डोमिसाइल को खत्म किया गया है। और मैं सरकार के इस फैसले को समर्थन करता हूं, लेकिन यह बहाली और वैकेंसी मुझे लगता है चुनावी वादा रह के रह जाएगा, ये पूर्ण कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर पल हर समय इसको विरोध और प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है और हर जगह चुनौती दिया जा रहा है। और इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार की कोई भी ऐसी परियोजना नहीं है, चाहे कोई भी एक वैकेंसी नहीं है, वो इतिहास बता रहा है कि ये भी वैकेंसी एक बार भ्रष्टाचार और चुनावी और नेताओं की नियत का भेंट चढ़ जाएगा और एक बार फिर से बिहार हताश और बेरोजगार बन के रह जाएगा। तो लोग कोई ये भी कह रहा है कि खान साहब को जिस बिहार ने बनाया है, खान साहब सरकार के आदमी हो चुके हैं। खान साहब एक शिक्षक है और शिक्षक का काम होता है बस पढ़ाना। राजनीति करने वाले राजनीति करे, गुरु जी का काम होता है बच्चों को अंधकार से निकाल के प्रकाशित और रोशनी उसके सामने रख देना। तो सरकार कुछ भी करे, सरकार के उस फैसले से लड़ने के लिए गुरु जी को और जो गुरु है उसको अपने शिष्य को मजबूती से लड़ने की क्षमता देना और खड़े रहने की क्षमता और हौसला देना किसी भी गुरु का कर्तव्य है। वही काम खान सर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि खान साहब बैच बेच रहे हैं और कोर्स बेच रहे हैं। बिहार में तमाम तरह के बिजनेस चल रहे हैं शिक्षा के नाम पे, लोग तमाम कार्य कर रहे हैं। अगर खान सर भी अगर कोई सब्जेक्ट और कोई बैच बना के बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई गलत काम कर रहा है, क्योंकि जब रोड बनती है, कोई सड़क बनता है तो सड़क फाइनलाइज होने से पहले ही वहाँ पे चाय की गुमटी लग जाती है, पंक्चर बनाने की दुकान लग जाती है, ढाबा खुल जाता है, क्योंकि सड़क भी एक रोजगार की रास्ता बन के आती है।
गांव में कच्ची सड़क ही अभी पड़ी है, लेकिन गांव में ट्रैक्टर, सड़क, ट्रक, गाड़ियां खरीदी जाती है, क्योंकि अब एक रोजगार का रास्ता दिख रहा है। तो जब बहाली निकली उसके अभ्यर्थियों के पढ़ने के लिए, अगर कोई सब्जेक्ट बना रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या बिजनेस है? अगर आप में भी क्षमता है तो उसकी बिजनेस को दबा दीजिए, उसकी बिजनेस को रोक दीजिए। लेकिन आप में क्षमता नहीं है, बस आपको गाली देने की एक क्षमता है, क्योंकि आप किसी एक जाति और विशेष और किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा हैं, जिसका झंडा आपके कंधे पे है, उसको लेके बिहार के भविष्य का कत्ल करने के लिए निकल पड़े हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से कामना भी करूंगा कि जिस नियत से और जिस हौसला से बिहार के युवाओं ने ये स्लोगन दिया था कि तेज रफ्तार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए और हर एक बिहारी के हाथ में रोजगार चाहिए, उसी महत्वाकांक्षा के साथ तेजस्वी यादव इस बहाली को पूरा कर दीजिएगा, अन्यथा आपका सीएम बनने का सपना ही रह जाएगा। क्योंकि मैं उसी बिहार का एक बेरोजगार युवा बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास पिता के नाम पे दी हुई सामाजिक दुकान है, राजनीति दुकान है, जिसके बदौलत आप बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। अगर बन गए हैं, आपके पिता के पास ये दुकान है, तो एक बार पूरा बिहार आपका है, पूरा बिहार के बेरोजगार आपके भाई हैं, उनके हाथ पे रोजगार रख दीजिए, अन्यथा ये दुकान का शटर गिरने में समय नहीं लगेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज़।